उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। पूर्व मंत्री व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बाबू सिंह के साथ चल रही हजारों की भीड़ का जगह जगह स्वागत हुआ। बाबू सिंह कुशवाहा ने बताया कि कल से उन्होंने बुंदेलखंड के जालौन जनपद से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ भागीदारी यात्रा का शुभारंभ किया है। ये बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में जाकर लोगों में जागरूकता लाने का काम करेगी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुने। हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमीरपुर पहुंचे हैं। क्या उनका उद्देश्य है? संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर वो चले हैं। आइए हम बात करेंगे उनसे। बाबू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आप हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ बड़ी संख्या में निकले हुए हैं। क्या आपका इस यात्रा का उद्देश्य है? इस यात्रा का उद्देश्य है, हमारे देश में इस समय सब लोग भगवान भरोसे हैं। कोई 22 की बात करता है, जनवरी की कोई बात करता है, किसी तरह की बहुत सारी बात है। कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, कोई भारत पाकिस्तान की बात करता है, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकालना है। बहुत तरह की यात्राएं है ना। तो भारत तो हमारा जुड़ा ही हुए है, लेकिन इस देश के गरीब और कमजोर की बात कोई नहीं करता है। जिनका हक हिस्सा हजारों साल से कुछ लोगों ने मार के रखा है, उनके हक अधिकार की बात कोई नहीं करता। उनके हक अधिकारों की बात को लेकर के हम चले हैं। लोगों से हम कहते हैं कि खूब भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, रोज नहाइए, भगवान की को श्रद्धा से फूल माला चढ़ाइए, लेकिन उठवा मत दीजिए। वोट दीजिए उसको जो आपकी शिक्षा की बात करे, जो आपके बच्चों की रोजगार की बात करे, जो किसान को खाद बीज सस्ती देने की बात करे, जो उसकी फसल की सही कीमत देने की बात करे, उसको वोट देना है। और इस यात्रा में संपूर्ण भागीदारी यात्रा का और मकसद है कि हर क्षेत्र में हमें भागीदारी मिले। जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या हो, उस संख्या के हिसाब से हर क्षेत्र में सबको हिस्सेदारी मिले और एक समान शिक्षा पद्धति। ये ठंड इतनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? पहले फेज की यात्रा आपने कंप्लीट की है, ये दूसरा फेज है बुंदेलखंड में। देखिए, हम ऐसे समाज के लोग हैं, हम कमेरा समाज के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। अगर हम सर्दी की चिंता करेंगे तो हमारे बच्चों का जो भविष्य अभी इतने सालों से बिगड़ा है और बिगड़ जाएगा। तो हमें सर्दी नहीं लगती है। हम खेत में काम करने वाले हैं, हम मजदूरी करने वाले हैं, तो हमें सर्दी नहीं लगती, हमारे लोगों को भी नहीं लगती। आप देख लीजिए, सर्दी होगी, अभी आप हमारे साथ यात्रा में चलिए, सब जगह लोग मिलेंगे। इस संपूर्ण भागीदारी यात्रा का समर्थन करेंगे और हिस्से की लड़ाई में सब लोग साथ हैं। लोगों को पता है हमें हिस्सा लेना है तो लोकसभा में पहुंचना है। आप एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी के दूसरे नंबर के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे। उसके बावजूद आपका एकदम से वहां से किस षड्यंत्र के तहत आपको हटाया गया? क्या था ये स्टोरी, सब जानना चाहते हैं। अब ये स्टोरी का थोड़ा लंबा समय है। मैं 11 से मेरा वहाँ कोई संपर्क नहीं है। मेरे पास 2000 मई 9 में परिवार कल्याण विभाग आया। उस विभाग में मेरे आने के बाद 2 सीएमओ की हत्या हो गई परिवार कल्याण की, और एक संदिग्ध हालत में जेल में उनकी डेथ हो गई। वैसे पुष्ट खबर ये है, लोगों की चर्चा ऐसी थी कि उसकी भी हत्या हुई है जेल में। तो बेसिकली हत्यारों को पकड़ने की बात हो रही थी, लेकिन हत्यारे न पकड़े जाएं इसके लिए करप्शन को उभारा गया। और अगर करप्शन हत्या की वजह होती तो लखनऊ के सीएमओ 2 मारे गए। लखनऊ सीएमओ से के बजट से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में ज़्यादा बजट था, क्योंकि लखनऊ राजधानी थी। वहाँ इस हत्या से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, चर्चा हो रही थी, बदनामी हो रही थी। इसलिए ये घटनाएं कराई गई मुझे बदनाम करने के लिए। फिर इसके नाम पर मुझसे रिजाइन लिया गया और मैं कह रहा था हत्यारों को पकड़िए, तो हत्यारों की चर्चा ख़त्म करके उसको करप्शन में बदल दिया गया और करप्शन में मैं जेल में अंदर चला गया और हत्याओं की बात गायब हो गई। आज भी आप हत्याओं की चर्चा नहीं करते, जिससे बात करिए तो कहेगा घोटाले में क्या हुआ था। केस तो हत्या का था, उसको बदल दिया गया घोटाले में और हत्यारों को छोड़ दिया गया। पूरा देश जानना चाह रहा था षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी। आज हमें बाबू सिंह कुशवाहा जी ने बताई। हमीरपुर से विशेष संवाददाता शिवांग श्रीवास्तव की जनहित टाइम्स के लिए रिपोर्ट।